रण में कैसे उतरा जाए उस पर तो चर्चा होगी, लेकिन महत्वपूर्ण इस वक्त ये है कि प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो रहे हैं, डिसाइड हो रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, दिल्ली की तस्वीरें हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद देखिए दिल्ली में हिमंता बिश्व शर्मा जो चुनाव से प्रभारी हैं, झारखंड के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी मौजूद हैं और तमाम बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं, बाबूलाल मरांडी हो, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं, वो यहाँ पर, और उन सबके साथ अब चर्चा होगी, राय मशवरा होगी कि आखिर किसके नाम पर पार्टी को मुहर लगाना है, कौन ऐसा कैंडिडेट है जो बीजेपी को सीट दिला सकता है, इस पर मुहर लगेगी। और ये बैठक जो होगी, अंतिम बैठक जो फाइनल मुहर लगेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसमें शामिल होंगे और यहाँ से फाइनलाइज हो जाएंगे नाम। और बहुत मुमकिन है कि आज देर शाम या फिर कल तक बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दे। दीपक जुड़ चुके हैं दिल्ली से अपडेट के साथ। दीपक, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है, अब दिल्ली में हलचल शुरू हो गई है, बीजेपी के भी तमाम कद्दावर नेता झारखंड से पहुंच चुके हैं और बैठक शुरू है, क्या वहां से अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल चुनाव तारीख की जो घोषणा है वो हो चुकी है और ऐसे में जो है शाम 7 बजे भारतीय जनता मुख्यालय पे जो है आज बैठक होनी है, सीसी की बैठक होनी है और इस सीसी की बैठक जो है काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। और ऐसे में सीसी की बैठक के दौरान जो है तमाम वो बड़े जो नेता हैं वो उनका पहुंचना जो है वो जारी है। और ऐसे में अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी वो पहुंच चुके हैं, अन्नपूर्णा देवी जो मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं, अमर बावरी जो कि झारखंड के एलओपी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं, खुद हेमंत बिश्व शर्मा जो है वो इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं और तमाम बड़े जो पदाधिकारी हैं वो भी अभी पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार उनका जारी है। और करीबन 7 बजे जो है प्रधानमंत्री के साथ उनकी बैठक है। उसके बाद जो है अंतिम मुहर जो है झारखंड इलेक्शन के चुनाव को लेकर जो उम्मीदवारों की लिस्ट है उस पे लगने की जो तैयारी है वो कहीं ना कहीं तमाम पदाधिकारी की तरफ से की गई है और शाम 7 बजे वो बैठक होनी है। और उसके बाद जो है झारखंड के चुनावों को लेकर जो लिस्ट है वो भारतीय जनता पार्टी आज जारी भी कर सकती है। जी, तो क्या दीपक ये माना जाए कि जब अंतिम मुहर लग जाएगा, प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे, अंतिम मुहर जब लगेगी तो आज देर शाम तक प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो जाएगी या फिर कल का इंतजार करना होगा? बिल्कुल, देखिए ये अमूमन 7 बजे का वो समय रखा गया है जब तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो सीसी की कमेटी के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री के साथ जब बैठक करेंगे। इस बैठक के दौरान हालांकि सूची पहले से ही तैयार कर ली गई है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसपे सहमति बननी बहुत जरूरी है और इसको लेकर जो है शाम 7 बजे जब बैठक हुई तो देर रात ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि देर रात जो है भारतीय जनता पार्टी आज उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर सकते हैं कि आखिरकार झारखंड चुनाव को लेकर कौन कौन से जो लोग हैं वो आज क्या नाम है चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में इसी को लेकर लगातार कसमकस जो है सुबह से ही चल रही है। शिवराज सिंह चौहान भी उसमें मौजूद रहे, हेमंता बिश्व शर्मा भी मौजूद रहे, तमाम बैठकें का दौर जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहा। और ये अंतिम घड़ी है जब 7 बजे के करीब जब प्रधानमंत्री के साथ रूबरू होंगे और उसके बाद लिस्टों को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैठक होगी और उसके बाद जो है जारी कर दिया जाएगा। क्या सूत्रों से कुछ जानकारी मिल पा रही है? ऐसे तो अमूमन तमाम सीटों पर फाइनल हो गए होंगे प्रत्याशी, लेकिन कुछ सीटें हर पार्टियों में होती हैं कि उसमें 2 नाम होते हैं जिस पर पशोपेश रहती है, तो क्या वैसी कुछ सीटें हैं, कुछ जानकारी मिल पा रही है कि कौन सी सीटों पर थोड़ी सी माथापच्ची की जा रही है? देखिए, अभी कोई भी ऐसी कोई जानकारी हालांकि सूत्रों के हिसाब से नहीं निकलकर सामने आ रहा है कि कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं, क्योंकि देखिए आजसू और जेडीयू को लेकर थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है कि आखिरकार कौन कौन सी सीटों पे आजसू को लड़ाया जाएगा, कौन कौन सी सीटों पर जेडीयू लड़ेगी और उसके साथ एलजेपी का भी कहीं ना कहीं एक सीट को लेकर मामला फंसा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक रुख साफ है कि करीबन 68 से 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। इसका फाइनलाइजेशन हो चुका है, लेकिन सीटों को लेकर क्या रहने वाली है इसका अभी तक कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सीसी की बैठक है, कोर कमेटी की बैठक है और उसके बाद देखिए एनडीए की अभी तक कोई इस इसमें कोई भी भागीदारी नहीं है। प्रत्याशी जो बीजेपी के खाते में जो सीटें हैं, क्या वहां किसी सीटों पर प्रत्याशी के नाम पर भी थोड़ी सी कशमकश है? क्या 2 नाम है ऐसी सीटों पर जिसमें डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है? क्या ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है?
देखिए बिल्कुल, जब झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे कॉन्फिडेंशियल तरीके से जो है अपना प्रस्ताव रख रही है और उनका रुख साफ है कि जो हमने कैंडिडेट को जो उतारा है वो उस पर हम किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते हैं। और इसको लेकर ही लगातार जो अमर बाउरी की हम बात करें, हेमंता बिस्वा शर्मा की बात करें, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान की बात करें, तमाम उन क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया। एक एक पार्टी के जो कैंडिडेट है उनके ऊपर जो है पूरी तरीके से उन्होंने नजर बनाए रखी। तो ये तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी हालांकि उम्मीदवारों को लेकर कोई बदलाव नहीं करना चाहती है। अगर थोड़ा सा भी बीच फंसा हुआ है तो वो सिर्फ एनडीए के साथ गठबंधन को लेकर जो है किस तरीके से वो अपना रुख रखेंगे, इस पे थोड़ा सा मामला हालांकि बच रहा है। जी चलिए दीपक, नजर बनाए रखिए, आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। तो फिलहाल बैठकें चल रही हैं और शाम 7 बजे प्रधानमंत्री भी इसमें अंतिम मुहर लगाने के लिए पहुंचेंगे।